जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम क्या क्या देखे थे, डायरेक्शन रेशियो के बारे में अच्छे से डिटेल में देख लिया, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, पूरा हमने थ्योरी वाला लेवल क्या होता है हमने क्रॉस कर चुका है। मीन्स हमने थ्योरी में जो भी हमारे पास हो सकता था डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, देन उसका हमने पूरा डिटेल में देखा। फिर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे कि डायरेक्शन कोसाइन हमें कैसे निकालना होता है क्या और कैसे हमें सॉल्व किया जाता है। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में हमारे पास जो मेन जो हमारे पास था ना कि कोई भी क्वेश्चन मेरे पास प्रेजेंट हो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमने फंडा क्लियर कर लिया। अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। अगर मेरे पास कोई लेटर से वेक्टर प्रेजेंट हो, लेटर से नाम इसका 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस लेटर से ले लिया 5k कैप, ऐसी बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने पूछा ये बता मुझे डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो हम अभी ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मुझे कभी मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, सबसे पहले मैं इसे पूछूं क्या ये 3D में है, 3D में है या नहीं, उसे चेक करने के लिए सिंपल सा फंडा है क्या इसके पास एक्स वाई और जेड तीनों चीज होना चाहिए। एक्स वाई जेड होने का डायरेक्ट वेक्टर में क्या सेंस है, एक्स मीन्स आई कैप, वाई मीन्स जे कैप एंड जेड मीन्स के कैप। क्या इसके पास तीनों चीज प्रेजेंट है? मैंने बोला बिल्कुल इसके पास तीनों चीज प्रेजेंट है। तो मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ ये वेक्टर तो 3D में होगा, नो डाउट, ये मुझे क्लियर है। तो मैंने बोला मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना, कैसे निकालूंगा? तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का सिंपल सा फंडा है मेरे पास, कोई भी वेक्टर मेरे पास प्रेजेंट हो, आई कैप का क्वेश्चन 3, जे कैप का क्वेश्चन कितना 4, के कैप का क्वेश्चन कितना गया -5, ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन रेशियो। मीन्स अगर मुझे, ठीक है, मीन्स ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर मुझे कभी भी डायरेक्शन रेशियो निकालना है, अगर मेरे पास कभी भी अगर मेरे पास वेक्टर गिवन हो और मुझे अगर निकालना हो कि हाँ भैया इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो सिंपली मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आई कैप का क्वेश्चन, जे कैप का क्वेश्चन एंड के कैप का क्वेश्चन लिखूँ, सीधे सीधे डायरेक्शन रेशियो आ गया। वहीं अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना तो सिंपली मुझे क्या होता है, आई कैप का क्वेश्चन 3 डिवाइड बाय क्या होगा, जो भी आर वेक्टर, जो भी वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड, लेटर से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जाम्पल 4, फिर जे कैप का क्वेश्चन कितना है 4 का, फिर जो 4 डिवाइड बाय क्या होगा, जो भी मेरे पास यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड, तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर सिमिलरली क्या होगा 5, के कैप का क्वेश्चन कितना -5, जो फिर जो भी मेरे पास यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट है उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा। नो डाउट ये हमें क्लियर होगा कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर मुझे उसका हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, तो कैसे निकाला जाता है ये हमें फंडा क्लियर है। फिर मैंने एक और बताया था, रिलेशन देखा था मैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। मींस अगर मेरे को डायरेक्शन रेशियो अगर प्रेजेंट हो, लेटर से 2, 3 एंड 4 दे दिया और मैंने बोला चल यहाँ से मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दे, तो हम कैसे निकालते हैं? सिंपली मुझे पता है कि निकालने का सीधा सीधा ये सेंस है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है ए, ये बी और ये सी की तरह काम करेगा। फिर मैंने एक फॉर्मुला देखा था, एल इक्वल क्या होता था, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली फिर एम इक्वल बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर सिमिलरली मेरे पास एन इक्वल सी अपॉन सी डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमने देखा था। मीन्स अगर मेरे पास कभी भी मेरे पास क्या होगा कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो दे दिया और मुझसे पूछे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला, तो ये हमने फंडा देख लिया, हमें क्लियर है। तो आई होप सो कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की कभी भी कोई भी देखो, यही हमारे पास इसी टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकता है और हमारे पास कोई नहीं बन सकता। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ये हमें क्लियर हो। फिर मैं लास्ट में मीन्स हमने लास्ट अपना जो हमारा हमने इंपॉर्टेंट नोट में देखा था, जो सेकंड इंपॉर्टेंट नोट था कि अगर मेरे पास ए और बी मेरे पास कोई दो लाइन ज्वाइनिंग है आपस में, लेटर से ए का कोऑर्डिनेट कुछ गिवन है, बी का मेरे पास कुछ भी प्रेजेंट है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, अगर ये एक्स वाई जेड अगर 3D में होगा और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड मेरे पास प्रेजेंट होगा, तो मैं पूछूँ कि मुझे ये बता ए बी का डायरेक्शन रेशियो कैसे होगा। तो मुझे पता है डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सिंपली क्या होगा, एक तो फॉर्मुला x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, एक तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ये हमें फॉर्मुला पता है, वेल एंड गुड, थम्स अप। लेकिन एक सबसे बेटर वे क्या होता है कि जो भी मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है उसको मुझे क्या करना है, वेक्टर में लिखना है। सबसे पहले ए वेक्टर लिखा, फिर बी वेक्टर, फिर ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालूं, फिर जो भी मेरे पास है आई कैप का क्वेश्चन, जे कैप का क्वेश्चन, के कैप का क्वेश्चन, ये मुझे क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के सिंपली पता है आई कैप का क्वेश्चन डिवाइड बाय जो भी यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड करूंगा, ये मेरे पास क्या होगा, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो आई होप सो यहाँ तक का पॉइंट सब कुछ क्लियर होगा, कहीं पे भी छोटा सा आई होप सो डाउट नहीं होगा। आई नो कि फर्स्ट जो हमारा वीडियो था डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा किया होगा, लेकिन ये हम एक तरीके से हमारा जो पूरा थ्योरी था ना, एक तरीके से हमने पूरा कवर अप कर लिया। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने हल्का फुल्का एग्जांपल दे चुके हैं। अब हम अपने मेन एक तरीके से क्वेश्चन वाले पार्ट में एंट्री मारते हैं। एंट्री मारो, लेकिन उससे पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना। यहाँ पे एक चीज मुझे बताना है, देखो अभी मेरे पास दो इंपॉर्टेंट नोट मेरे पास बचा हुआ है। कौन कौन सा? एक तो जो हमने जो अभी देखा, ये जो हमारे पास टॉपिक चल रहा है ना, सब इंपॉर्टेंट नोट्स कहाँ गया कहाँ चला गया यार ये टॉपिक। सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिजल्ट ऑन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। मेरे पास क्या दो इंपॉर्टेंट मेरे पास अभी भी रिजल्ट बचा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको बाद में बताऊँ, क्योंकि अभी हमारे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मीन्स हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि ए और बी वेक्टर अगर आपस में पैरेलल किया हो ना, देन उसको हमें कैसे करना है वो हमारे पास है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा अजीबोगरीब टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ उसको लास्ट में दो। अपना फ्लो ना, जो हमारा फ्लो बना हुआ है ना, उसको मैं चाहता हूँ डिस्टर्ब ना करूँ। एनीवेज तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो बाद में बताऊँगा, लेकिन एक हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे है कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना, यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो और इन्फिनाइट, हमें बोलता है डायरेक्शन रेशियो और इन्फिनाइट बट डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक। यार ये लाइन का क्या मतलब, डायरेक्शन को स्पेलिंग देख लेना, डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक। भाई साहब ये क्या बोल दिया? अरे यार ये तू बोलना क्या चाह रहे? तूने एक स्टेटमेंट बहुत अजीबोगरीब लिख दिया जो मेरे पल्ले बाहर है। मीन्स तूने ऐसा एक मीन्स हम एक तो इतना फ्लो अच्छा चल रहा था, उसके बीच में तूने एक ऐसा स्टेटमेंट जो मैं फेंक दिया कि मेरे को यार समझ में नहीं आया क्या है। मैंने बोला देखा भी समझ में आएगा। तूने लिख दिया यहाँ पे स्केच पेन का आ गया, एक सेकंड लिख दिया कि एक सेकंड स्केच, तूने यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन, जो मेरे पास है डायरेक्शन, अरे यार डायरेक्शन रेशियो लिखना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे ऐड कर लेना डायरेक्शन रेशियो
डायरेक्शन रेशियो और इन्फानाइट विल तूने लिखा, बट डायरेक्शन कोसाइन और यूनिक। यार इसका मतलब क्या है? मैंने बोला इसका सीधे सीधे मुझे ये मतलब बोला कि जो डायरेक्शन कोसाइन का जो वैल्यू होता है ना वो इन्फानाइट हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन कोसाइन होगा यूनिक। यूनिक मीन्स एक वैल्यू होगा। नहीं समझ में आया? देख अभी समझाता हूँ। L/A इक्वल्स टू M/B दिखाई दे रहा है बिल्कुल, इक्वल्स टू मेरे पास गिवन हो N/C मेरे पास गिवन है। गॉट नो पॉइंट। हमें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? ए बी सी की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँ सच दैट मेरे पास क्या ये तीनों कंडीशन इक्वल हो जाए। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था। लेटर से 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू मेरे पास 3 गिवन है। ये मेरे पास LMN का वैल्यू गिवन है, LMN का मुझे वैल्यू गिवन था। मैंने बोला यार यहाँ पे ए बी सी की जगह क्या वैल्यू पुट करूँ सच दैट क्या ये तीनों कंडीशन आपस में इक्वल हो जाए। मैंने बोला यार ए की जगह 2 पुट कर दे, बी की जगह 4 पुट कर दे और सी की जगह तूने 6 पुट कर दिया। देख यहाँ से सॉल्व करेगा ये यहाँ से आएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू क्या ये 3 डिवाइड बाय कितना गया 1/2। ये अगेन ये मीन्स तीनों इक्वल है। मीन्स तू ये बोल रहा है कि अगर मैं ए बी सी की जगह अगर मैं 2 4 6 अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या हो रहा है? तीनों इक्वल हो रहा है। मैंने बोला क्या सिर्फ क्या मेरे पास ए बी सी की जगह मेरे पास, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, क्या ए बी सी की जगह सिर्फ 2 और 4 और 6 ही वैल्यू पुट कर सकता है? मैंने बोला बिल्कुल नहीं यार, दुनिया में ऐसा कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ जो क्या ए बी सी की जगह मैं ऐसा कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ जो क्या करे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मुझे बोला यार तू मुझे समझ में नहीं है, मुझे दिखा एग्जाम्पल से। मैंने बोला ये देख फॉर एग्जाम्पल 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 तेरे पास गिवन है, ठीक है। मान ले ए बी सी की जगह मैं लिखता हूँ 3 देता हूँ और सी की जगह मैंने 9 ले लिया। चल इसको सॉल्व कर, तो ये बेसिकली आ गया 1/3 इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 2 3 6, ये 3 3 9 तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3। अगेन देख L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C तीनों इक्वल आ गया। मीन्स तो ये क्या दिख रहा है कि ए बी सी की जगह मैं कोई कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बट मुझे क्या करना सिमिलरली मेरा फंडा मेन मोटिव क्या है कि L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C को इक्वल करना है। तो मीन्स मैं ए बी सी के इन्फानाइट वैल्यू में पुट कर सकता हूँ सच दैट क्या मुझे क्या करना सिंपली तीनों कंडीशन को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए मैं ए बी सी की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, फोकस हो जाओ। एबीसी की जगह मुझे कुछ भी कोई भी इन्फानाइट वैल्यू पुट कर सकता हूँ सच दैट मेरे पास क्या L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C क्या मेरा कंडीशन सेटिस्फाई जाए। नहीं समझ में? मैंने बोला यार ये देख तेरे पास सामने एग्जांपल था 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 एलिमेंट का वैल्यू गिवन था। ए बी सी की जगह तू क्या पुट कर सकता? कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। एबीसी लेटर से 2 4 6 मैंने पुट किया फिर भी मेरे पास सेटिस्फाई करा है। 3 6 9 मैंने यहाँ पे पुट है, सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं यहाँ पे एबीसी की जगह मैं कुछ और डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो भी मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई। एक और एग्जाम्पल मुझे इतना बस हमें ये समझ, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें बस इतना समझना है कि एबीसी की जगह मैं इन्फानाइट वैल्यू पुट कर सकता हूँ सच दैट क्या कोई तीनों कंडीशन क्या होगा इक्वल हो जाए। मीन्स मैं यहाँ पे कुछ भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है तीनों कंडीशन को इक्वल लाना है, दैट्स इट। तो हमने ये देखा यार डायरेक्शन रेशियो का जो वैल्यू क्या हो रहा है इन्फानाइट आ रहा है, लेकिन वहीं यार यहाँ पर लिखा ये समझ में डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू इन्फानाइट क्यों है? बिकॉज जो मेरे पास L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C जो मेरे पास गिवन है, मैं यहाँ पे ABC की जगह इन्फानाइट कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बट मुझे क्या करना सिंपली इन तीनों को क्या करना इक्वल लाना है। देख लो यहाँ पे लाइव एग्जांपल है, ये 1 इक्वल्स टू 2 एक बार मैंने 2 4 6 रखा तो क्या मेरे पास क्या ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 2 4 6 के अलावा कोई यहाँ पे वैल्यू कोई कुछ और पुट ही नहीं कर, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। जैसे 3 6 9 रखा तो भी देखो दोनों ये क्या तो भी L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C फिर भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स मुझे यहाँ से ये समझ में आ गया और भी वैल्यू रखूंगा फिर भी सेटिस्फाई करेगा। बट मैं ये चाहता हूँ अभी टाइम वेस्ट ना करे फालतू में और वैल्यूज रख के, बट हम इतना समझ में आ गया कि मैं एबीसी की जगह इन्फानाइट वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि सच दैट L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C मेरे पास क्या हो जाए इक्वल हो सकता है। मीन्स इन्फानाइट यहाँ पे मैं वैल्यू एबीसी के पुट कर सकता हूँ। एमसीक्यू में क्वेश्चन ये शायद अगर बनाना हो तो बना सकता है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो आर ऐसे लिख देगा, डायरेक्शन रेशियो आर और 4 ऑप्शन देगा यूनिक, इन्फानाइट, फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या हम टिक करेंगे इन्फानाइट। डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू क्या होता है इन्फानाइट होता है। गॉट माय पॉइंट। देन आगे डायरेक्शन कोसाइन और यूनिक। यार डायरेक्शन कोसाइन और यूनिक इसका कुछ मतलब पल्ले नहीं बना। बोला देख ध्यान से अभी समझ में आएगा। ये तेरे पास गिवन है एक्स, ये वाई, ये जेड गिवन है। मैंने बोला यहाँ पर लेटर से कोई ले ले आर है, इसको ज्वाइन कर दे, इसका नाम दे दे ओपी, ये ओ आर है, ओ आर ठीक है। मैंने बोला देख यहाँ पे इसको मुझे डायग्राम से समझाना पड़ेगा, थोड़ा 1 सेकेंड बस इस बार डायग्राम बन जाए। बिल्कुल बन रहा है। ये मेरे पास गिवन है दिस, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई जेड। अगर मान लो यहाँ पे कैसे यहाँ पे प्लेस करूँ, ये 1 सेकेंड, बिल्कुल ये जो अब होगा एकदम करेक्ट, कैमरा हिला नहीं, बिल्कुल सही। एक्स वाई जेड मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास कोई लेटर से ये पॉइंट है, ये ओ है, ये मेरे पास क्या है आर गिवन है, ये ओ आर गिवन एक्स। ये मेरे डायरेक्शन रेशियो बेसिकली क्या बोलता है कि ये जो मेरा ओ आर लाइन है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है दिस, वाई के साथ कितना बना रहा है दिस, और ये जेड के साथ कितना बना रहा है दिस। मीन्स जो मेरा ये फॉर एग्जाम्पल हैंड्स बना है, ये जो मेरे पास ये पॉइंट है ये क्या होगा मेरे पास फिक्स एंगल बना रहा होगा ना। ये लेटर से कोई 30 डिग्री बना रहा है, ये 40 डिग्री या फिर ये 120। मीन्स हमारा जो डायरेक्शन को साइन होता है वो एंगल क्या होता है एक बार फिक्स कर लेता है कि तू एक्स के साथ 30 डिग्री बना रहा होगा। नहीं समझ में। देख मेरे पास एक्स वाई जेड 3 मेरे पास प्लेन प्रेजेंट है और लेटर से ये ओपी मेरे पास ओ आर मेरे पास लेटर से कोई लाइन प्रेजेंट है। तो मैं ये क्या बोलूँगा जो भी मेरे पास यहाँ पे एंगल होगा लेटर से ये 45 डिग्री बना रहा होगा फिक्स हो गया, ये मान लूँगा 30 डिग्री हो गया फिक्स हो गया। मैंने बोला ये 120 डिग्री बना रहा फिक्स हो गया। क्या ये चेंज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक ये पॉइंट यहाँ से और यहाँ पे रहेगा, मीन्स जब तक ये लाइन मेरे पास ऐसे रहेगा, सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ ये एंगल की 30, ये 45, ये क्या 120 बना रहा होगा। मीन्स डायरेक्शन कोसाइन जो हमेशा जो डायरेक्शन कोसाइन होता है
जो डायरेक्शन कोसाइन का ये जो लाइन होता है ना, ये एंगल हमें क्या बोलता है, बेसिकली फिक्स एंगल बना लेता है। मीन्स नहीं समझ, ये मेरे पास 3 हैंड है, ये मेरे पास कोई पॉइंट है, मैं ये एक्स के साथ बोलो 60 डिग्री बना रहा है, वाई के साथ बोलो 30 डिग्री बना रहा है, और जेड जो मेरे पास है ये अंगूठा, इसके साइड में बोल दो 120, तो एक तरीके से फिक्स हो गया, ये हिल नहीं सकता। मीन्स डायरेक्शन कोसाइन की तरह कि ABC जल्दी से 246 रख दिया मैंने यहाँ पे वैल्यू, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं रख सकता। हमने डायरेक्शन कोसाइन में अगर 246 अगर मैंने वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ ABC की जगह पे, तो क्या मैं इसके अलावा कोई वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल 36 नहीं रखा तो भी मेरा सेटिस्फाई कर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन में कि एक बार जिसने एक्स के साथ जितना एंगल बना लिया वो फिक्स हो गया, वाई के साथ भी जो एंगल बना लिया फिक्स हो गया, जेड के साथ जितना बना लिया फिक्स, ये नहीं कि बार बार मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए क्या होता है डायरेक्शन रेशियो जो मेरे पास होता है वो इन्फिनाइट वैल्यूज देता है, बट जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है मेरे पास यूनिक होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आई होप सो। क्यों यूनिक होता है? बिकॉज क्या होता है जो वाई यूनिक लिख लेना, वाई इट इज़ यूनिक। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा वाई इट इज़ यूनिक, तो उसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज इट्स एंगल गेट फिक्स, इट्स एंगल गेट फिक्स टू ऑल द एक्सेसेस, टू ऑल द एक्सेसेस। मीन्स एक्स वाई जेड जो भी मेरे पास प्रेजेंट, उसके साथ क्या होता है एंगल फिक्स हो जा रहा है। यार देख तेरे पास ये एक्स वाई जेड है, अगर मैंने यहाँ पे ये लेटर से अरे यार अब क्लियर हो जाएगा। इसको कैसे यहाँ पे प्लेस करूँ? हाँ ठीक, अब ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है बेसिकली, ये वाई, और ये थंब क्या है मेरा जेड है। अगर ये मैंने ये लाइन है बेसिकली, अगर ये फिक्स हो गया, ये मैंने यहाँ पे प्लेन में ड्रॉ कर दिया, एक्स वाई जेड में गया और मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये एक्स के साथ फिक्स हो गया, एंगल बना रहा होगा, वाई के साथ फिक्स हो गया, जेड के साथ क्या होगा फिक्स। क्या ये चेंज हो सकता है भाई? ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे लाइन रखा हुआ है मैं बोलूँ यार नहीं नहीं मैंने बोला ये लाइन मेरे पास ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये एक्स वाई और ये जेड है। मैंने बोला एक्स के साथ 30 डिग्री बना रहा है, वाई के साथ 40 डिग्री बना रहा है, और जेड के साथ 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है। पहला स्टूडेंट है उसने बोला ठीक है ये एंगल, दूसरा स्टूडेंट आएगा वो भी तो यही देखेगा ना, दूसरा बच्चा उसने बोला यार ये कितना 30, ये 45, ये 120। ऐसा तो नहीं है कि एंगल चेंज हो गया, कोई भी बच्चा इसको आके देखेगा जो एक बार एंगल हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये एक बार 30 डिग्री है, ये एक बार 160 डिग्री और सॉरी 120। फर्स्ट स्टूडेंट आया उसने देखा ये इतना एंगल, सेकंड स्टूडेंट आएगा तो क्या ऐसा तो नहीं होगा 30 60 120 कुछ चेंज हो गया, कुछ और लेटर से 90 हो गया, 45 हो गया, 120 180 हो गया, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। मीन्स जो एक बार एंगल हो गया क्या होगा फिक्स हो गया, चाहे मैं देखूँ या फिर कोई भी बच्चा देखे वो क्या होगा फिक्स हो गया। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेटर से मेरे पास गिवन था L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C गिवन था। मैंने L की जगह रख दिया 1, M की जगह रख दिया 2, N की रख दिया C। मैंने बोला नीचे तुझे यहाँ पे डब्बा डब्बा बना दिया। मैंने बोला नीचे तेरे को ऐसा वैल्यू पुट करना है सच दैट, क्या ये 3 है, नीचे तेरे को ऐसा वैल्यू पुट करना है सच दैट क्या ये तीनों आपस में इक्वल है। कोई स्टूडेंट है उसका मन हुआ इसने रखा 2 4 और ये 6 2 4 6 रखा, तो मेरे पास बेसिकली 1/2 1/2 और 1/2। दूसरा स्टूडेंट है उसने बोला यार नहीं यार मैं 2 4 6 क्यों रखो, मेरा मुझे तो सिंपली क्या करना है इसको तीनों को इक्वल लाना है। मैं ऐसा कुछ नंबर सोचता हूँ जो तीनों इक्वल, इसने 3 रख दिया, इसने 6 और देखो 9, तो ये क्या वो चेंज हो गया। फिर तीसरा स्टूडेंट है वो यहाँ पे कुछ और रखेगा, देखो उसको बस इक्वल लाना है। लेकिन ये जो मेरे पास है, लेकिन डायरेक्शन को जो जितने स्टूडेंट होगा मीन्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेरे पास यहाँ ABC का वैल्यू आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो यूनिक होता है, चाहे मैं देखूँ या फिर कोई भी स्टूडेंट आके देखा तो ये एंगल एक बार 30 डिग्री हुई एक्स के साथ तो 30 फिक्स हो गया, ये 60 बना दिया तो वाई के साथ तो फिक्स हो गया, जेड के साथ 120 हो गया तो ये फिक्स हो गया। मीन्स मैं देखूँ या फिर कोई स्टूडेंट आके दूसरा कोई भी देखे तो ये एंगल क्या होगा फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास कंडीशन गिवन है, यहाँ पे ABC की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बट मेरा बिन मोटिव क्या L/A इक्वल टू M/B को तीनों को क्या करना है आपस में इक्वल बना। तो आई होप ये समझ में आ गया कि डायरेक्शन रेशियो जो मेरे पास होता है वो इन्फिनाइट होता है नेचर में, बट जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो कैसा होता है मेरे पास यूनिक होता है इसमें नेचर में। गॉट माय पॉइंट? तो ये हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट था, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको MCQ में पूछ सकता है अगर उसे पूछना होगा तो। एनीवेज अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, मेन मुद्दे पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इसका सिंपल आने वाला, डरना बिल्कुल भी नहीं एकदम। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लेटर से फर्स्ट मैंने दे दिया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं एक करा रहा हूँ बाकी होमवर्क दूंगा। मुझे गिवन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, मुझे निकालना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये वेक्टर गिवन है, मुझे इसका क्या करना है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकाले। कैसे निकालूँ? यहाँ पे कुछ नाम वगैरह नहीं गिवन है, मैंने अपने घर से लेटर से इसको मान लिया R, या फिर मन किया क्या माना जो मन करो मान सकते हो। R बहुत ले रहा हूँ, लेटर से मैंने B ले लिया, B वेक्टर इक्वल टू इसका नाम दे दिया सबसे पहले 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप दे दिया। सबसे पहले मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा। डायरेक्शन रेशियो बेसिकली क्या होता है, आई कैप का क्वेश्चन कितना है 2, जे कैप का क्वेश्चन कितना है 2, के कैप का क्वेश्चन कितना है -1। आगे डायरेक्शन रेशियो मींस अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो और मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो सिंपली क्या होता है आई कैप जे कैप के कैप का क्या होता है कोएफिशिएंट होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब देख लो क्वेश्चन, देख लो कितना एकदम सिंपल। जो मैंने बोला था वहाँ पे कि जब मैं थ्योरी बता रहा था तो मैंने वहाँ पे चिल्ला के बोला था कि यहाँ पे थ्योरी होगा ना बहुत बोरिंग होगा, बट हमें उसे एक बार समझना है। और वहाँ पे एक बार स्ट्रेस ले लेना, इसके क्वेश्चन क्या होता है एकदम लल्लू जैसे होता है। क्वेश्चन देख लो कितना सिंपल बन रहा है। समझ में आ गया कि अगर मुझे कभी भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो या फिर डायरेक्शन रेशियो निकालो कैसे निकाला जाता है, ये हमें फंडा क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकाला है, DC शॉर्ट फॉर्म लिखा। डायरेक्शन कोसाइन सिंपली क्या होता है आई कैप का क्वेश्चन कितना होगा 2 डिवाइड बाय क्या होगा ये मेरे पास B वेक्टर का मैग्नीट्यूड
सिंपली मेरे पास क्या दूसरा मेरे पास क्या होगा 2, जे कैप का क्वेश्चन कितना 2 डिवाइड बाय क्या होगा जो भी यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, लेटर से के कैप का क्वेश्चन कितना -1, उसके बाद डिवाइड बाय क्या होगा जो भी यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। अब हम सिंपली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल ही लेते हैं। टू रुक आई कैप का क्वेश्चन 2, जे कैप का क्वेश्चन अगेन 2 का स्क्वायर, के कैप का क्वेश्चन कितना -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया मेरे पास बेसिकली आ गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 4 + 4 8, 8 + 1 बेसिकली करूँगा तो कितना हो गया √9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो मेरे पास हो गया सिंपली कितना हो गया √9, और √9 किसका होता है मेरे पास, √9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो मैं सिंपली यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 2/3 एंड -1/3, दैट्स इट। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। अरे यार सिंपल सी बात है ना, मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो किसका इक्वल होगा 2 डिवाइड बाय क्या करूँगा जो भी यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड, या तो ऐसे लिखूँ या फिर अगर लग रहा होगा यार ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लेगा, मेरे को तो ये हैबिट है √रूट ओवर आई कैप को 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का क्वेश्चन 2 का स्क्वायर प्लस के कैप का क्वेश्चन कितना -1 का स्क्वायर, ऐसे लिखना है। मैं लोग जैसे तेरे को लिखना चाहो तो सिंपली लिखना है। देखो तेरे को बस इतना याद रखना, डायरेक्शन रेशियो निकालना हो आई कैप जे कैप के कैप का क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो सिंपली आई कैप का क्वेश्चन डिवाइड बाय क्या हो जो भी वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड निकला है, आगे बढ़ जाने का पॉइंट। तो ये हमने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है ये हमने यहाँ पे देख लिया। मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है, उससे प्रैक्टिस कर। आई होप तो समझ में आ गया हो कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन हमें क्या होता है, ये सारा पॉइंट हमें क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन एकदम बच्चों जैसा आने वाला है कैसे आता है हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी पर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। 6 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो लेटर से दे दिया हमने 3 आई कैप -4 के कैप। कैसे निकालेंगे इसको, एग्जाम्पल 3 आई कैप -4 के कैप दे दिया, यहाँ पे बौखला जाएगा बच्चा बोल के यार ये तो यार 3D में है ही नहीं। मैंने बोला 3D में नहीं है ये, ध्यान से देख क्या ये 3D में है। पहले तो मुझे इतना बताओ 3 आई कैप -4 के कैप क्या ये 3D में है, मैं जानना चाहता हूँ 3D में है यस और नो। मैंने बोला यार 3D में होने के लिए तो मुझे पता आई कैप जे कैप और के कैप होना चाहिए, तो मैंने बोला बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ क्या यहाँ पे तो जे कैप तो मिसिंग है। मैंने बोला बिल्कुल मिसिंग है, लेकिन क्या यहाँ पे के कैप है, बिल्कुल के कैप क्या इंडिकेट करता है हमें 3D में होना, मीन्स ये 3 आई कैप -4 के कैप मेरा 3D में बिल्कुल है। बिकॉज क्यों यहाँ पे 3D में 3D में होने के लिए सिंपल से याद रखना मेरे पास जेड एक्सिस प्रेजेंट होना चाहिए, बस जेड एक्सिस अगर कहीं पे भी प्रेजेंट हो तो समझ जाना 3D में। उसके बाद जे कैप मिसिंग है भाड़ में, मुझे से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन ये 3D में होगा 120%। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके पास के कैप है, के कैप मेरे को सिंपली क्या इंडिकेट करता है जेड को। तो मीन्स यहाँ से हम ये सिखा रहा है 3 आई कैप -4 के कैप मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट। मैं इस क्वेश्चन को कर ही देता हूँ। मेरे पास 3 आई कैप -4 के कैप मेरे पास गिवन है। सबसे पहले तो मुझे दिमाग में बच्चा इसको देख के पहले लिख देगा नो इट इज नॉट इन 3D और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कभी भी कोई, मैं इसलिए क्वेश्चन जानबूझ के मैंने दिया बिकॉज मैं चाहता था यहाँ पे सीखने के लिए। अगर मैं फर्स्ट टाइम देता तुम ये लिखते नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट इन 3D, नहीं बिल्कुल ये 3D बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके पास के कैप है। तो कोई भी क्वेश्चन में याद रखना, कोई भी मेरे पास कैसा भी क्वेश्चन हो अगर उसके पास जेड हो या फिर के कैप प्रेजेंट हो तो समझ जाना मेरे पास 3D में। भले उसके पास आई, अगर ये ऐसा गिवन होता 2 जे कैप +4 के कैप गिवन होता तो क्या ये 3D में नहीं है, बिल्कुल 3D में। भले इसके पास आई कैप मिसिंग हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर इसके पास के कैप है तो समझ जाना के कैप या फिर जेड गिवन हो तो समझ जाना ये 3D में होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन में आई कैप या और जे कैप मिसिंग हो बट के कैप, यहाँ पे लिख लेना आई कैप के बगल में x और जे कैप के बगल में y, बट मिसिंग हो बट के कैप, और इसके बगल में लिख लेना z, बट के कैप प्रेजेंट हो, देन 100% ये 100% 3D में प्रेजेंट होगा, 100% 3D में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया पॉइंट, नहीं समझ में आया। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर मेरे पास क्वेश्चन में कभी भी मेरे पास भले ही आई कैप मिसिंग हो या फिर जे कैप गिवन हो मिसिंग हो, लेकिन मेरे पास अगर के कैप गिवन हो दिमाग में ये घंटी बनना चाहिए बिल्कुल यार 3D में होगा 120%, क्योंकि मेरे पास के कैप है। के कैप हमें कौन देखो ये आई, ये मेरे पास क्या होता है एक्स वाई और जेड, जेड की निशानी क्या है 3D, जेड की जो जेड होता है वो निशानी किसका 3D की। अगर मेरे पास जेड गिवन होगा क्वेश्चन, जेड अगर मेरे पास प्रेजेंट हो या फिर के, जेड को हम वेक्टर में किसे लिखते हैं के कैप से। अगर मेरे पास जेड प्रेजेंट हो क्वेश्चन में तो मुझे ये, और भले ही आई कैप या फिर जे कैप मिसिंग हो तो फिर भी मैं बोलूंगा कि ये 3D में होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि के कैप जो होता है या फिर जेड होता है वो हमें इंडिकेट करता है किसकी तरफ 3D की तरफ। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मन में यार यहाँ पर जे कैप तो मिसिंग है, लेकिन अब कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने बोला मैं ठीक है मैं सॉल्व करना तेरे को बता रहा हूँ, बट पहले ये समझ जा कि अगर तेरे पास क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल 3 आई कैप +4 के कैप मैंने गिवन होगा, मैं पूछूं क्या ये 3D में है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत बच्चे सोचते नहीं यार ये तो 3D में नहीं, बिल्कुल 3D में। क्यों 3D में होगा, बिकॉज इसके पास के कैप है मेरे पास, भले ही जे कैप मिसिंग हो या फिर मेरे पास आई कैप या फिर ऐसे गिवन होता 3 जे कैप +9 के कैप। तो भले ही मेरे पास यहाँ पे आई कैप मिसिंग है बट फिर भी मेरे पास ये अगेन मेरे पास 3D में, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे के कैप मेरे पास क्या प्रेजेंट। अगर के कैप मेरे पास प्रेजेंट होगा तो सिंपल से मुझे दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए, अगर क्वेश्चन में आई कैप और जे कैप मिसिंग हो बट के कैप प्रेजेंट हो देन 100% 3D में प्रेजेंट होगा। दैट्स इट, ये हमारा पॉइंट क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मेरा जे कैप तो मिसिंग है, तो सॉल्व करने का सीधा सा फंडा वही है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने सॉल्व करने के लिए बताया सबसे पहले वही इसका नाम ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते डी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप
-4 के कैप लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जे कैप मिसिंग है, जो भी मिसिंग हो ना सिंपली ऐसे कर देना 3i कैप, जो भी मिसिंग हो सिंपली 0 लिखना, मल्टीप्लाई कर देना जो भी मिसिंग हो जे कैप के साथ -4 की कैप। गॉट में पॉइंट, जो भी मेरे को मिसिंग हुआ सिंपली बीच में प्लस लगाना और मुझे क्या करना है 0 लिखना, मल्टीप्लाई कर देना जो भी मिसिंग हो जे कैप। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये ऐसे गिवन होता, लेटर से मान लेते 3j कैप -8 के कैप मेरे पास गिवन होता है। यहाँ पे कौन मिसिंग, आई कैप मिसिंग है, मैं तो सिंपली क्या करता 0 इंटू आई कैप प्लस 3j कैप -8 के कैप ऐसे लिखता है। गॉट माई पॉइंट। अगर यहाँ पे मेरे पास ऐसे गिवन होता 3j कैप -8 के कैप, तो मेरे पास आई कैप अगेन मिसिंग है, तो मैं कैसे लिखता 0 इंटू आई कैप, जो यहाँ पे सही हो वो यहाँ पे लगाना 3j कैप -8 है। इसको सॉल्व करो, देखो -3j कैप -8 कैप अगेन आ गया। मीन जो भी मेरे पास मिसिंग होगा सिंपली मुझे क्या करना 0 से मल्टीप्लाई करना, जो भी मिसिंग हो उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। गॉट माई पॉइंट। तो ये मेरे पास बन गया डी वैक्टर। आई होप से पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरे पास वैक्टर में अगर कोई मिसिंग हो बट के कैप मेरे पास प्रेजेंट हो तो 120% क्या होगा 3D का क्वेश्चन तो होगा ही होगा, नो डाउट। ये मुझे समझ में आ गया आगे कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर मेरे पास कोई कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट हो, ये 3D में है या फिर नहीं चेक करने का सीधा तरीका ऐसे मेरे पास क्वेश्चन में घुमा सकता है कि मेरे पास के कैप प्रेजेंट हो, बाकी आई कैप या फिर जे कैप में से कुछ भी मिसिंग हो, फिर भी मुझे समझना ये 3D में होगा। अगर के कैप मेरे पास प्रेजेंट हो तो ये हमें किसकी निशानी किसकी तरफ इंडिकेट करता है, 3D की तरफ इंडिकेट करता है। ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिया। अब बेसिकली जो भी मिसिंग होना सिंपली मुझे क्या करना है 0 लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल आई कैप मिसिंग था 0 इंटू आई कैप, यहाँ पे मेरे पास जे कैप मिसिंग था 0 इंटू जे कैप कर दिया। गॉट इट। इसको सॉल्व कर दिया तो डी वेक्टर इक्वल टू मेरे पास आ गया दिस। अब मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए। डायरेक्शन रेशियो किसके इक्वल होता है मेरे पास, आई कैप का क्वेश्चन कितना हो गया 3, जे कैप का क्वेश्चन कितना हो गया 0, के कैप का क्वेश्चन कितना हो गया -4। दैट्स इट, आ गया एकदम सिंपल। अब डायरेक्शन को साइन निकालना, वो किसके इक्वल होगा मेरे पास 3 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर ब्रैकेट में यहाँ पर 0 है, 0 डिवाइड बाय क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। हमें सबको इक्वली सम्मान देना, भले ही मेरे पास इसका आंसर 0 आएगा बट मुझे क्या करना है इक्वली जो हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं ना वैसे ही हमें सॉल्व करना है। देन मेरे पास आगे के कैप क्वेश्चन कितना है -4 डिवाइड बाय कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। चलो निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर कैसे निकलेगा, रूट ओवर आई कैप का क्वेश्चन कितना है 3 प्लस जे कैप का क्वेश्चन कितना है 0 प्लस की क्या क्वेश्चन कितना -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो मुझे पता है मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर रूट ओवर 25 किसके इक्वल था 5, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर कितना गया 5, तो ये मेरे पास हो गया 3/5, 0 डिवाइड बाय 5 -4 डिवाइड बाय कितना हो गया 5, तो ये फाइनली आ गया 3 डिवाइड बाय 5, 0 डिवाइड बाय 5 करूँगा 0 का -4 डिवाइड बाय कितना हो गया 5, ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है पॉइंट। अगर मेरे पास कोई भी चीज़ देखो हमने क्या करना है, देखो अगर मैं एक तो मैं सीधा शॉर्टकट बता सकता था कि जो भी मिसिंग हो सिंपली क्या करना उस आंसर में उसकी जगह यहाँ पे 0 प्लेस कर दो, लेकिन मैं चाहता हूँ शॉर्टकट के बजाय हम पूरा प्रोसेस में देखें कि हमें करना क्या है। क्या हो गया लाइट को बोला था कि अगर मेरे पास कोई भी चीज़ मिसिंग हुई यहाँ पे जैसे 3 आई कैप -4 के कैप मेरे पास गिवन और यहाँ पे मिसिंग मेरे पास कौन था जे कैप मिसिंग था, तो जो भी मेरे पास यहाँ पे मिसिंग रहता है ना सिंपली हमें करना क्या है कि उसके जगह सिंपली 0 लिखना और क्या करना मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ जे कैप के साथ कर दिया। ये पॉइंट को गॉट इट। ये कभी मत सोचना कि 3 आई कैप -4 के कैप गिवन यार ये तो मेरे पास क्या होगा 3D में तो होगा नहीं, यहाँ पे 3D में 120% होगा। अगर मेरे पास के कैप मेरे पास प्रेजेंट है, के कैप मेरे पास किसको डिनोट करता है 3D को डिनोट करता है, किसको देखो अगर एक्स वाई एंड जेड होता है, जो जेड एक्सिस मेरे पास बेसिकली होता है किसको डिनोट करता है हमें 3D को इंडिकेट करता है। यार हम अभी तो पढ़ रहे हैं 3D हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जेड हमारे पास एक जीवन में एक नया चीज़ आ गया तभी तो मैं 3D पढ़ रहा हूँ। इसलिए वही मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल जे कैप मिसिंग हो या फिर आई कैप मिसिंग हो अगर जो भी, लेकिन बट यहाँ पे के कैप मेरे पास प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, सिंपली मुझे करना क्या है कि उसकी जगह वहाँ पे मुझे 0 लिख देना, 0 मल्टीप्लाई बाय जो भी मिसिंग हो उसको लिखना है, बाकी क्या करना है क्वेश्चन को एज इट इज हमें क्या करना है सॉल्व करना है कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। फिर और फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये गिवन होता है x2x प्लस 4z, ये गिवन होता है, मैं पूछूँ क्या ये 3D में है यस और नो, मैंने बोला 3D में है या फिर नहीं, मैंने बोला इसके पास z है, बिल्कुल सोचना ही नहीं। अगर इसके पास z होगा सिंपली मैं बोलूँगा बिल्कुल ये 3D में है। अगर मेरे पास कौन मिसिंग है ये y मिसिंग है तो सिंपली मैं क्या लूँगा 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस क्या करूँगा 4 इंटू जेड करूँगा। दैट इज जो भी मिसिंग हो सिंपली उसको 0 मल्टीप्लाई हुआ जो भी मिसिंग हो उसका नाम लिखूंगा, बाकी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। मैं एक होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी पे 4th क्वेश्चन जो मेरे पास है लेटर से गिवन है, क्या दूँ 4th क्वेश्चन जे कैप माइनस के कैप दे दिया भाई मेरे को इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन क्या करेगा कोसाइन निकालें, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मिसिंग कौन है मेरे पास आई कैप मिसिंग है, तो सिंपली क्या करूँगा 0 लेटर सबसे पहले तो उसका नामकरण करूँ लेटर से ए, नहीं मैं नहीं बता रहा, खुद से क्या करना सॉल्व करना इजीली क्या होगा सॉल्व हो जाए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो भी मिसिंग होगा मुझे सिंपली क्या करना उसको 0 से लेना, क्या करना मल्टीप्लाई करना और क्या करना सॉल्व करना और मुझे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे ये देख लिया हमने कि डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो अगर मेरे को निकालना हो तो सिंपली कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास कोई भी चीज़ मिसिंग हो फॉर एग्जाम्पल आई कैप जे कैप के कैप में से, अगर मेरे पास ये मत देख लेना कभी अगर ये 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मेरे पास गिवन हो, इसको मत बोल देना 3D होने के लिए सिंपल सा निशानी मुझे यहाँ पे के कैप मेरे पास प्रेजेंट होना चाहिए, भले ही आई कैप में और जे कैप में से कोई भी मिसिंग हो उससे
तो मैं डायरेक्टली मना कर दूंगा कि बेसिकली मेरे पास क्या है 3D में नहीं, बट 3D में होने के लिए मेरे पास मोस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि मेरे पास के कैप का प्रेजेंट होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये गिवन होता 2i कैप प्लस गिवन होता लेटेस्ट से 3k कैप, तो क्या ये मेरे पास 3D में? बिल्कुल 3D में, बिकॉज अगर मेरे पास के कैप मेरे पास प्रेजेंट है ना, या फिर जेड मेरे पास प्रेजेंट हो, तो मैं सिंपली बोलूँगा क्या है मेरे पास 3D में, अदरवाइज मैं डायरेक्टली मना कर दूंगा कि ये मेरे पास क्या है 3D में नहीं है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास कोई भी चीज़ मिसिंग है, बट अगर मेरे पास के कैप मेरे पास अगर प्रेजेंट हो, तो मैं सिंपली क्या होगा 3D को हमें क्या कहते हैं इंडिकेट करता है, और क्या वो हमें क्या बताता है कि 3D में मेरे पास क्या प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया, कोशिश करना सॉल्व करने का, इजीली क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन में। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाए तो मैंने बता दिया। फिर मैंने यहाँ पे ये भी चीज़ सिखा दिया कि अगर मेरे पास एक्स आई कैप जे कैप के कैप, अगर मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप में से फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ मिसिंग हो, के कैप के मेरे पास प्रेजेंट हो, और उसके अलावा आई कैप या फिर जे कैप में से कोई भी चीज़ मिसिंग हो, तो भी मेरे पास क्या होगा 3D में प्रेजेंट होगा। बस यहाँ पे क्या निशानी क्या होना चाहिए, के कैप मेरे पास प्रेजेंट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, यहाँ पे लिखाया नहीं बट फिर भी पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आई कैप और जे कैप मिसिंग हो बट के कैप या फिर के कैप को हम जेड बोलते प्रेजेंट हो, देन 100% 3D में होगा। दैट्स इट। आई कैप जे कैप से हमें कोई लेना नहीं है, बट हमें के कैप की तरफ फोकस करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी की जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो है हमारे पास बेसिकली एंगल फाइंड आउट करना। मींस एंगल फाइंड आउट करना, यार ये क्या बोल रहा है, मींस तेरे पास अगर ये कोई लाइन गिवन हो, अब ये 45 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री कैसे बना रहा हो, ये तुझे एंगल फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट करते हैं एंगल फाइंड आउट करना। हमें क्वेश्चन देगा फाइंड द एंगल, वेक्टर हमें गिवन देगा, ठीक है। मुझे वहां से क्या निकाला, एंगल निकाला, कैसे निकालें, कुछ नहीं करना, यही सारा फंडा वहां पे भी अप्लाई होता है। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। टारगेट है ना कि हमें, अरे यार क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड कैमरा, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली जो अब हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास बेसिकली क्या बोला है कि हमें वेक्टर दे देगा, बोला है चल मुझे बता कि आपस में ये लोग कितना कितना एंगल पे, एक्स से कितना एंगल बना रहा होगा, वाई से कितना एंगल बना रहा होगा, जेड से कितना एंगल बना रहा होगा, वो देखना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, देखना कैसे बोलेगा। फाइंड द टोटल एंगल एट विच द वेक्टर इज इंक्लाइंड। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। वेक्टर इज इंक्लाइंड टू each coordinate एक्सेस, और इसमें हमें गिवन है, आई कैप से स्टार्ट करूँ या फिर चलो लेते हैं 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप। इसमें देखना ध्यान से, हमें एक चीज़ नोटिस करना होता है। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द एंगल एट विच द वेक्टर इज इंक्लाइन टू ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस। 4 हमें गिवन है और वेक्टर का गिवन है 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस मुझे गिवन है के कैप, मुझे यहाँ पे गिवन है। मुझे सिंपली करना है एंगल निकालना, सिंपली कुछ नहीं करना। सबसे पहले डायग्राम बनाना, रफ एक डायग्राम बनाना, इसका नाम रख दिया एक्स वाई एंड जेड। मेरे पास क्या है, कोई मेरे पास एक मेरे पास क्या है, कोई मेरे पास 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप, मीन्स मुझे 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप मेरे पास प्रेजेंट है। सॉरी एक सेकंड, पानी पी। कैप प्लस के कैप मेरे पास यहाँ पे गिवन है, तो मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पे एक लाइन बना दिया, फिर लाइन डायग्राम नहीं भी बनाया, बस याद रखना ये ओ, और लेटर से इसका कुछ नाम, इसका नाम देता है, नामकरण करना है। क्या नाम दे, चलो ए देते हैं। ये ए वेक्टर इक्वल लेटर से गिवन है 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप लिखा। डायग्राम बनाने का जरूरत भी नहीं, अगर बनाओ फिर भी अच्छा, नहीं बनाओ तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूंगा बिना डायग्राम से कैसे करते हैं। ये मेरे पास लेटर फर्स्ट टाइम, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ओ, इसका नाम लेटर से, ये पॉइंट को गिवन है ए, ये ओ ए मेरे पास गिवन है, कोई वेक्टर है। मुझे बताना ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, और जेड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे अब इसको एंगल को फाइंड आउट किया जाए, क्या करना है, हमें एंगल निकालना। एंगल निकालना मींस हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना। एंगल निकालना मींस कभी मेरे पास एक्स वाई जेड मेरे पास प्रेजेंट हो, सिंपली अगर एक्सिस प्रेजेंट हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, अगर ये कंफ्यूजन हो यार, यहाँ पे अरे यार यहाँ पे अगर प्रेजेंट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इंडिकेट फॉर व्हाट, इट इंडिकेट्स एक्स वाई एंड जेड। ये मुझे बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस बताता है, एक्स वाई जेड। हमारे पास एक्सिस को हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बेसिकली बोला जाता है। तो ये मुझे गिवन ए वेक्टर को 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप, इसका लेटर से ये मेरे पास है, और मुझे निकालना क्या है, इसके एंगल्स निकालना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना बना होगा, वाई के साथ कितना बना होगा, जेड के साथ कितना बना। क्यों एक्स वाई जेड, बिकॉज यहाँ पे आई कैप मीन्स एक्स के साथ, जे कैप मीन्स वाई के साथ, के कैप मीन्स इंडिकेट कर रहा है किसके साथ, जेड के साथ। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास मान लो कोई ऐसे गिवन होता 4 आई कैप प्लस 8 के कैप गिवन होता, मीन्स मुझे यहाँ पे क्या, ये क्या 3D में, बिल्कुल 3D में, क्योंकि यहाँ पे के कैप प्रेजेंट है। अगर मुझे इसका एंगल निकालना होता तो क्या ये कैसे निकालता, सिंपली मुझे एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा होगा और जेड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, वो मुझे निकाल के आगे बढ़ जाना है। तो एनीवेज हम कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे जो डील करेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, वो अब हमें सीखना है। तो हमें सिंपली पता है कि एंगल निकालने बोला तो सिंपली मुझे डायरेक्शन कोसाइन, एंगल यार बेसिकली कौन हमें देता है, डायरेक्शन कोसाइन देता है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाए, मेरे पास तेरे पास एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर गिवन और तुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना कैसे निकालेगा। अरे यार एकदम सिंपल सा फंडा है यार। अरे यार एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल इज डायरेक्टली इक्वल्स टू ये अपने लैंग्वेज के लिए बता रहा हूँ कि भूलो ना। एंगल इज डायरेक्टली इक्वल टू किसके, डायरेक्शन कोसाइन। अरे यार जो भी यहाँ पे एंगल है बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे 3D में, डायरेक्शन कोसाइन। मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तेरे पास एक वेक्टर प्रेजेंट है यहाँ पे और तुझे डायरेक्शन निकालना, कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात पता है कि एक्स आई कैप का कोफिशिएंट डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपली जे कैप लिखेगा, जे का कोफिशिएंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, सिंपली के कैप लिखेगा, उसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वहाँ से तेरे को डायरेक्शन एंगल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी देख ले।
एंगल बोलो तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली, अरे यार एंगल जो होता है अल्फा बीटा गामा यहाँ पे जो बस 3D में होता है बेसिकली, वो एंगल बेसिकली कौन हमें क्या बताता है, डायरेक्शन कोसाइन हमें एंगल देता है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्टली हमारे पास ये सेंस होता है कि तेरे पास कोई भी क्या होगा, एक लाइन प्रेजेंट होगा 3D में, उसका बताना है कि एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, वाई के साथ कितना बना रहा होगा और जेड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। और ये बेसिकली देता है कौन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा देता है। हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को एलएमएन से इंडिकेट करते हैं। गॉट माय पॉइंट। हमें वही यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के यहाँ पे वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे। तो देखो मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, वेक्टर प्रेजेंट हो और मुझे यहाँ से एंगल निकालना है, कितना कैसे निकाला जाएगा। अरे यार तेरे को पता है एंगल निकालना मींस डायरेक्टली इंप्लाई फॉर डायरेक्शन कोसाइन, और तेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो और वहां से तेरे को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, कैसे निकालेगा। सिंपल सी बात बता, आई कैप का क्वेश्चन 4 डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे कैप का क्वेश्चन कितना 8 डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, के कैप का क्वेश्चन कितना है 1 डिवाइड बाय क्या होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, रूट ओवर कितना होगा, आई कैप का क्वेश्चन कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस जे कैप का क्वेश्चन कितना 8 का स्क्वायर प्लस के कैप का क्वेश्चन कितना है 1 का स्क्वायर, टोटल 8 वही अगेन सेम डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली 1 के साथ डिवाइड बाय कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम 4, ये बेसिकली क्या है मेरे पास, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ये मेरे पास बेसिकली क्या है एल, ये एम, और ये बेसिकली क्या है मेरे पास एन एल एम एन। अरे यार मुझे पता है डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू सिंपली क्या हमने क्या देखा था, एल डिवाइड बाय क्या होता था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन होता है एल होता है। सिंपली मेरे पास एम क्या होता है एम बेसिकली क्या होता है बी डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिंपली एन क्या होता है रूट ओवर सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बेसिकली एल एम एन है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, तो ये फाइनली मेरे पास हो गया 4, 64 प्लस 16 अगर खेल क्यों गया एक सेकंड, 64 प्लस 16 अगर मैं बेसिकली करता हूँ मेरे पास हो गया 80, 80 प्लस 1 कितना हो गया 81, ये मेरे पास हो गया 8 डिवाइड बाय रूट ओवर 81, फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाय कितना हो गया रूट ओवर 81, तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो ये आ गया 4/9, ये आ गया 8/9 और ये मेरे पास बेसिकली क्या गया 1/9। तो ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन ये आ गया, मीन्स ये मेरे पास एल है, ये एम है और ये क्या है मेरे पास एल है। तो एल एल जो बेसिकली इंडिकेट होता है हमारे पास क्या होता है कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4/9, कॉस बीटा इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 8/9 एंड कॉस गामा इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 11/19। अरे यार एल एम जो बेसिक तेरे पास डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है एल इक्वल टू क्या होता है तेरे पास रूट ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वही लिखा है, लेकिन एल को हम किससे डिनोट करते हैं कॉस अल्फा से, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 4/9, कॉस बीटा इक्वल टू 8/9 एंड कॉस गामा इक्वल टू मैंने 11/9 लिख दिया। मुझे सिंपली क्या करना है अल्फा का वैल्यू चाहिए, अल्फा मुझे मीन्स मुझे अल्फा बोले तो अल्फा इंडिकेट कर रहा है मुझे कि एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल मुझे चाहिए। तो सिंपली क्या होगा कॉस को मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये कितना हो गया अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/9। सिमिलरली मेरे पास बीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये मेरे पास अगेन यहाँ पे गया तो ये मेरे पास हो गया कॉस इनवर्स 8/9 और सिंपली ये गामा ये मेरे पास यहाँ कॉस गया तो कितना हो गया गामा इक्वल टू कितना हो गया कॉस इनवर्स 11 सॉरी 1 अपॉन कितना सॉरी 1 है 11 ये 1 अपॉन कितना हो गया 9, ये मेरे पास आ गया एंगल दिस। नहीं समझ में ये कॉस इनवर्स कैसे हो गया नहीं समझ में, देख यहाँ पे तेरे पास गिवन है कॉस अल्फा इक्वल टू गिवन है 4/9, तुझे जरूरत क्या है यहाँ पे अल्फा निकालना है, तुझे एंगल निकालना है, तो सिंपली क्या होगा अल्फा निकालना है, कॉस को क्या किया इसके यहाँ पे भेजा तो ये क्या होगा इसके चरणों में गया तो क्या हो गया 4 डिवाइड बाय 9 और ये यहाँ पे नीचे आएगा कितना हो गया 1/cos हो गया। मैं चाहता हूँ इसको ऊपर लिखना, वो ऊपर लिखने के लिए सिंपली क्या होगा कॉस इनवर्स इंटू कितना हो गया 4/9। अरे यार 1/2 हमारे पास गिवन होता है, अगर मैं इसको ऊपर लिखना तो क्या होगा ये 2 ऊपर जाएगा और कितना -1 को ऐसे लिखूंगा, वो लेटर से 1/4 गिवन है, इसको अगर मुझे लिखना तो क्या होगा 4 इनवर्स ऐसे लिखूंगा। अगर फॉर एग्जांपल 1/b गिवन है तो मुझे इसको लिखना क्या होगा बी इनवर्स, तो ये मेरे पास फाइनली अल्फा बीटा गामा का मेरे पास ये एंगल मेरे पास आ गया। तो हमने ये सीख लिया कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो या फिर मुझे उससे पूछ रहा हो कि कितना मेरे पास एंगल बना कैसे करना, सिंपली मुझे इसका डायरेक्शन को साइन निकालना है। एंगल बेसिकली इंडिकेट किसको करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, एंगल इज डायरेक्टली इक्वल टू किसका डायरेक्शन कोसाइन। एंगल बेसिकली हमें यहाँ पे जो 3D में एंगल होता है वो कौन हमें इंडिकेट करता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, मींस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है। मींस हमें ये 3D में समझ में आया कि अगर मुझे कभी भी एंगल निकालना होगा सिंपली होगी वो हमें कौन देता है डायरेक्शन कोसाइन देता है। डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट है और उसको डायरेक्शन कोसाइन निकालना कैसे निकाला हमने पूरा प्रोसीजर किया। ये बेसिकली एल एम एन एन, अरे यार ये एल ही तो है ये एम ही तो है, और ये क्या एन एल इक्वल टू क्या होता है a1 √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या एन ये क्या है मेरे पास एन, ये एन है और ये क्या है मेरे पास एल एम एन है। वही से मैंने इसको लास्ट में सॉल्व किया तो एल इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू क्या होता है कॉस गामा। सिंपली अल्फा को मुझे एंगल चाहिए तो सिंपली क्या कॉस को इधर किया ये आ गया मेरे पास एंगल। तो ये हमने आई होप सो ये समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास कभी भी ये आई होप तो ये समझ में आ गया, अगर मेरे पास कभी भी बेसिकली क्या होगा कि अगर मेरे पास गिवन हो वेक्टर गिवन और मुझे पूछे कि बताओ कितना कितना एंगल इंक्लाइन मींस फाइंड द एंगल एट विच द वेक्टर इज इंक्लाइन में झुका हुआ, कितना मेरे पास झुका हुआ इंक्लाइन में सच झुका हुआ कि कितना एंगल मेरे पास क्या झुका हुआ ऐसे है, कितना एंगल मेरे पास एक्स के साथ कितना एंगल वाई के साथ और कितना एंगल जेड के साथ बना रहा है कैसे निकाला जाता है, ये हमें पूरा प्रोसीजर था। आई होप तो समझ में आ गया, ये फोकस हो जा।
अब एक और एग्जांपल देता हूँ इस पर, जिससे और ज़्यादा क्या हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, वही हमारे पास क्वेश्चन सेम है, मुझे एंगल निकालना है, जे कैप माइनस लेटर से के कैप दे दिया, एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे? मैंने बोला कि पहले तो मैं चेक करूँगा जे कैप माइनस के कैप क्या ये 3D में है। मैंने बोला 3D में होने के लिए सिंपली क्या होना चाहिए, के कैप होना चाहिए। यहाँ पे मिसिंग कौन है, आई कैप मिसिंग, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बट क्या यहाँ पे के कैप प्रेजेंट है, बिल्कुल के कैप प्रेजेंट है, मीन्स ये 3D में होगा। मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, जे और के मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आई कैप क्या मिसिंग है, तो सिंपली सबसे पहले मैं इसका नामकरण करूँगा। लेटर से मान लिया बी वेक्टर, जो भी मिसिंग रहता है उसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, आई कैप प्लस कितना यहाँ पे जे कैप माइनस कितना है के कैप, ये मेरे पास वेक्टर तैयार हो गया। कैसे वेक्टर बना, मैंने सिंपली क्या बोला, जो भी मेरे पास मिसिंग हो उसको 0 से मल्टीप्लाई, 0 इंटू आई कैप करूँगा, कितना होगा 0 ही होगा ना, 0 प्लस जे कैप माइनस के कैप, सॉल्व करूँगा जे कैप माइनस के कैप, अगेन वही आ गया। मीन 3D सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, क्या ये 3D में होने के लिए सिंपल सा फैक्टर के कैप होना चाहिए, या फिर मेरे पास जेड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे गिवन होता 2y प्लस 4z मेरे पास गिवन होता, क्या ये 3D में, बिल्कुल 3D में, बिकॉज क्यों यहाँ पे क्या है, मेरे पास जेड एक्सिस क्या है मेरे पास प्रेजेंट है, तो ये हमें समझ में आया ये 3D में गिवन हो। अब ये मेरे पास बी वेक्टर गिवन है, मुझे निकालना क्या है कि आई, मेरे पास निकालना है कि आई और जे और के में कितना कितना मेरे पास एंगल बना होगा। तो मुझे एक चीज़ तो मेरे को क्लियर है कि जो भी मेरे पास मिसिंग होता है उसका एंगल कितना होता है, 0 बन रहा होगा, ये पॉइंट तो मुझे ऑलरेडी पता है। फिर भी चेक कर लेते हैं कि आई कैप जे कैप और के कैप कितना कितना एंगल मेरे को बना रहा होगा। तो सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल निकालने के लिए सिंपल सा तरीका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, आई कैप का क्वेश्चन कितना 0 डिवाइड बाय क्या होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सिंपली आई कैप का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, जे कैप का क्वेश्चन कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस के कैप का क्वेश्चन कितना -1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया, 0 डिवाइड बाय कितना हो गया, ये हो गया 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 + 1, फाइनली 0 डिवाइड बाय कितना हो गया √2। अरे यार मेरे को साथ में लिखना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास हो गया, कॉमा लगा देना यहाँ पे। फिर मेरे पास क्या, जे कैप क्वेश्चन कितना है मेरे पास 1 डिवाइड बाय कितना हो गया, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सिंपली 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया -1 का स्क्वायर। फिर सिमिलरली मेरे पास क्या होगा, के का क्वेश्चन कितना -1 डिवाइड बाय कितना होगा, मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, सॉल्व कर दिया अभी तो के का क्वेश्चन कितना -1 डिवाइड बाय क्या होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना है 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया मेरे पास, तो डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास कितना निकल गया, ये तो मेरे पास 0 आ गया, 0 डिवाइड बाय √2 करूँगा 0, ये 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइड बाय कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, और यार ये 0 का स्क्वायर, ये मेरे पास कितना ऑलरेडी तो आ चुका √2, ये मेरे पास अगेन कितना हो गया -1 √2। तो ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन का मेरे पास ये वैल्यू हो गया। अब मुझे सिंपली ये इंडिकेट क्या कर रहा है, एल को, ये मेरे पास इंडिकेट कर रहा है एम को, और ये इंडिकेट कर रहा है बेसिकली किसको, एन को। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या किया 0, कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 1/√2, एंड ये हो गया कॉस गामा इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 1/√2। ये अरे यार एल इंडिकेट फॉर कॉस अल्फा, एम इंडिकेट फॉर कॉस बीटा, एन इंडिकेट फॉर कॉस गामा। अब मुझे सिंपली क्या चाहिए, मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा हो गया कितना हो गया कॉस इनवर्स 0, मेरे पास हो गया बीटा कॉस इनवर्स 1/√2, देन हो गया मेरे पास गामा कॉस इनवर्स 1/√2, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने सिंपली यहाँ पे एक चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में बताना लिखना भूल गया था, मैंने लिखना भूला नहीं, मैं जानबूझ के छोड़ दिया यहाँ पे। मैंने बोला क्या cos 0 में एक बार चेक कर लेना, जो ये एंगल है ना उसको चेक कर लेना, क्या ये cos के टेबल में आता है, या फिर cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 क्या ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में कोई भी एंगल में आता है। मैंने बोला बिल्कुल cos 90 का वैल्यू क्या होता है, मेरा 0 होता है। तो ये अल्फा इक्वल कितना हो गया मेरे पास π/2। अरे हम 90 को सिंपली 90 को मैं अगर मुझे रेडियन सिस्टम में दिखाना हो किससे π/2 से, वही जो मेरे पास बीटा है 1/√2 की कॉस के टेबल में किसके वैल्यू में आता है 45 डिग्री पे आता है, तो किससे इंडिकेट करता है π/4 से, तो बीटा इक्वल कितना गया π/4। सिंपली गामा इक्वल 1/√2 गिवन है, ये भी बस कितना गया π/4। तो बेसिकली जो मेरे पास एंगल बनेगा कितना होगा π/2। मीन्स अगर मुझे एंगल लिखना है तो एंगल मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन बोला है, फिर एंगल बोलो कितना होगा π/2 π/4 एंड π/4। गॉट माय पॉइंट, मीन्स क्लियर हो गया पॉइंट। अगर सिंपली मुझे करना कुछ नहीं, लास्ट में इसको जब सॉल्व करो तो एक बार चेक कर लो क्या ये 0 1/√2 1/√2 जो भी एंगल आ रहा है क्या मेरे पास कॉस के टेबल में आता है। अरे सिंपल से 0 से लेकर 90 तक का टेबल याद कर लेना कॉस का। कॉस 0 कितना आता है 1 होता है, कॉस 30 मेरे पास कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/√2 सॉरी कॉस 0 बेसिकली 1 होता है मेरे पास। ठीक है मैं लिखवा दूँ क्या, कॉस 0 जो मेरे पास मैं टेबल ही लिखाता हूँ 0 30 45 60 और 90। कॉस 0 मेरे पास 1 होता है, कॉस 30 मेरे पास √3/2 होता है, कॉस 45 मेरे पास 1/√2 होता है, कॉस 60 मेरे पास 1/2 होता है, और कॉस 90 मेरे पास क्या होता है 0 होता है। ये टेबल याद, अगर इसके बीच में अगर ऐसा कुछ यहाँ पे वैल्यू मिल जाए तो सिंपली उसका एंगल लिखना है, अगर नहीं मिले तो आगे बढ़ जाना। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मेरे पास क्या एंगल था 4/9 8/9 1/9, ये एंगल मेरे पास कभी मिलेगा कॉस के टेबल बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए मैं क्या वो आगे बढ़। अगर कोई एंगल यहाँ पे ऐसा लगे कि मुझे पता है तो सिंपली उसका नाम यहाँ पर लिख देना और क्या करना सॉल्व कर देना। तो ये हमने यहाँ से देख लिया, समझ में आ गया कि अगर मुझे कैसे एंगल हमें निकाला जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैंने फाइंड आउट करना सीख लिया है। और हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली अगर मेरे पास जो वेक्टर अगर यहाँ पे कोई भी मिसिंग हो सिंपली उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। अगर मेरे पास कोई भी यहाँ पे वेक्टर मिसिंग हो मुझे चेक करना सबसे पहले ये क्या है 3D में है या फिर नहीं। 3D में होने के लिए सिंपल सा कंडीशन है, यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए के कैप मेरे पास प्रेजेंट होना चाहिए। के कैप मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, मींस डायरेक्टली मुझे ये इंडिकेट करा है 3D में जो भी मिसिंग हो मैं सिंपली क्या करूँ 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या करूँगा पूरा सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट मैं इस पर होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन, वही फाइंड द एंगल मुझे निकालना है कैप
प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। वही मुझे इसका भी एंगल निकालना है कि आई कैप जे कैप और k कैप का क्या मेरे पास एंगल होगा। तो आई होप से ये हमने एंगल निकालना सीख लिया, कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन भी सीख लिया कैसे निकाला जाता है। अब हम चलते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा एनसीईआरटी में हमने वेक्टर में क्वेश्चन को छोड़ा था ना, एक बार हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पे, फिर हम अपना आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना उसको हम अपना स्टार्ट करेंगे। गॉट माय पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपना नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली वो हम ये सजेस्ट कर रहा है कि शो दैट, ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर आई कैप जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर इक्वली inclined with the axis ox, oy and oz। यार ये इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या है? ये बोलना ये चाह रहा है कि जो ये तेरे पास एक्स वाई जेड और जो ये पॉइंट वन तीनों के साथ क्या होगा, इक्वली झुकाव। मीन्स तीनों एक्स के साथ भी सेम उतना एंगल झुका होना चाहिए, वाई के साथ भी उतना ही झुका होना चाहिए, और जेड के साथ भी। मीन्स अगर ये 45 एक्स के साथ बना रहा है, वाई के साथ भी 45 और जेड के साथ भी क्या होगा, तुझे 45 ऐसा। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझ। मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, ये एक्स वाई और जेड लेटर से ये मेरे पास इसका नाम दे दिया पी। मेरे पास ये बोलना चाह रहा है कि जो ओपी होगा वो ओ एक्स के साथ कितना होगा, या जितना अगर मान लो 45 डिग्री बना रहा होगा तो ओ वाई के साथ भी 45 और ओजेड के साथ भी क्या होगा, मुझे 45 डिग्री बनाना है। मीन्स तीनों एंगल के साथ क्या इक्वली इंक्लाइंड है। कितना एंगल, अगर तीनों एंगल के साथ इक्वली अगर इंक्लाइंड है, मीन्स तीनों एंगल के साथ कितना मेरे पास सेम एंगल क्या है तीनों से बना रहा है, तो कितना एंगल होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मुझे यहाँ पे गिवन है। मुझे ये बताना है कि एक्स वाई जेड के साथ ये क्या कर रहा है, झुकाव तीनों एक्स के साथ क्या सेम एंगल मेरे पास बना रहा है, तो वो कितना एंगल बना रहा होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा तरीका, मेरे को वेक्टर गिवन हो, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, सिंपली वेक्टर गिवन हो इसका पहले नामकरण कर दो। लेटर से मैंने मान लिया बी वेक्टर इक्वल टू मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्वेश्चन मुझे क्या बोला, क्वेश्चन मुझे ये मेरे से चाहता है कि तेरे पास एक्स वाई जेड है, तेरे पास एक्सिस है, तेरे पास ये कोई वेक्टर है जो मेरे पास लेटर से ओ पी आर जो भी मन करे वो मेरे पास प्रेजेंट है, वो तुझे एक्स के साथ और वाई के साथ और तीनों के साथ कितना होगा, सेम एंगल बना रहा होगा। वो कितना एंगल तेरे को बना रहा होगा वही तुझे क्या करना है, निकालना है। तो मैंने बोला अभी निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा? बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एंगल निकालना, एंगल डायरेक्टली हमें सेंस करता है डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? कोई भी वेक्टर प्रेजेंट होता है, अभी सीखा है। टोडो आई का क्वेश्चन 1 डिवाइड बाय क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आई का क्वेश्चन कितना हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस जे का क्वेश्चन कितना गया 1 का स्क्वायर, प्लस के का क्वेश्चन कितना गया 1 का स्क्वायर। देन सिंपली जे का क्वेश्चन कितना है 1 डिवाइड बाय क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 का स्क्वायर। सिमिलरली के का क्वेश्चन कितना है 1 डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर। कुछ भी नहीं होता है, बस हमें कोई भी देखो यहाँ पे ना हमारे साथ बस एक ही चीज़ खेलेगा। कोई भी वेक्टर दे देगा, बोलेगा डायरेक्शन रेशियो बता कितना होगा, डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा, बस उसी के साथ खेलेगा। या फिर कोई हमें लाइन सेगमेंट दे देगा, आपस में ज्वाइन होगा, उससे पूछ लेगा बता इसको ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये हमसे पूछ सकता है। या फिर हमें कोई वेक्टर देगा, बोलेगा एंगल बता कितना होगा, या फिर जो जितने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सारा करा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे सॉल्व किया, डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1/√3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1√3 हो गया। देन ये भी 1/√3, 1 क्या हो गया √3 आ गया। बेसिकली ये मेरे पास आ गया। अब ये इंडिकेट करता है एल को, ये इंडिकेट करता है एम, और ये हमें इंडिकेट करता है एन को। आई होप ये पॉइंट जो क्लियर होगा ना, ये एल होता है, ये एम होता है, और ये क्या होता है एन होता है। एल जो हमारा, तो एल स्टैंड फॉर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3, कॉस बीटा इक्वल टू 1/√3 एंड कॉस गामा इज अगेन इक्वल टू कितना 1/√3। कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो अगर मेरे पास इक्वली इंक्लाइंड होगा तो कितने एंगल पे होगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। मीन्स तीनों ये जो मेरे पास ये वेक्टर है वो क्या होगा, एक्स के साथ 1/√3 एंगल पे, वाई के साथ 1/√3 और जेड के 1/√3 के कॉस पे कितना वैल्यू था हमें उससे कोई मतलब नहीं। मीन्स हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होगा तीनों आपस में कितना इंक्लाइंड होगा 1/√3, 1/√3, 1/√3 से इंक्लाइंड होगा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। मीन्स मैं बोल सकता हूँ अल्फा का वैल्यू कितना होगा कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा का वैल्यू कितना होगा अगेन कॉस इनवर्स 1/√3, और गामा इक्वल टू कितना होगा मेरे पास अगेन कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये 1/√3 आई होप ये समझ में आ गया। तो देखो हमें ये अब यहाँ पे ये दिमाग में ये यहाँ पे स्ट्रेस डालने मतलब है ना कि 1/√3 का वैल्यू क्या था कॉस में, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिंपली 0 से 90 तक वैल्यू याद करना। अगर यहाँ पे कुछ भी मेरे पास 0 से 90 मिलेगा सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा, अगर नहीं मिला तो सिंपली मैं क्या करूँगा आगे बढ़ जाऊँगा। गॉट माय पॉइंट। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। कैसे हम मैं जो भी यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट होगा वो अल्फा के साथ मीन्स एक्स के साथ 1/√3 एंगल बना रहा होगा, जेड के साथ बीटा के साथ 1/√3 और जेड के गामा के साथ भी कितना होगा 1/√3 मेरे पास एंगल यहाँ पे बना रहा होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, क्या हो गया इसको क्वेश्चन को होमवर्क देना चाहता हूँ कि खुद से एक बार अटेम्प्ट करना। शो दैट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट फॉर्म में DC ऑफ अ वेक्टर equally inclined with OX, OY, OZ are 1/√3
एंड 1/√3 मीन्स हमें क्वेश्चन बोला हमें शो करना है कि मेरे पास कोई शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास कोई वेक्टर है जो कि यार एक्स वाई और जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है 1/√3 1/√3 1/3 तीनों से इक्वल एंगल बना रहा है। ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे सोचना एक बार, कुछ नहीं करना, एक बार इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका बता हिंट दे रहा हूँ। L² + M² + N² = 1 एल की जगह वैल्यू पुट करना, एम की जगह वैल्यू पुट करना, एन की जगह वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। प्रूफ करना है कि जो cos अल्फा cos बीटा और cos गामा जो मेरे पास है उसके साथ जो मेरे पास एंगल बना रहा है 1/√3 1/√3 1/√3 ये कैसे बना रहा होगा ये हमें प्रूफ करना है। आई होप सो कैसे बना रहा होगा L² + M² + L की जगह मेरे पास वैल्यू होगा 1/√3, M की जगह अगेन 1/√3 मैं कर ही देता हूँ 1/√3 प्लस M की जगह अगेन मेरे पास क्या होगा 1/√3 प्लस एन की जगह मेरे पास अगेन कितना हो गया 1/√3 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये ऐसे इसको सॉल्व करना अपने आप तो होगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ना मुझे सिंपली क्या ही प्रूफ करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं रॉन्ग हो गया हमारे पास। हमें क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि मेरे पास एक्स वाई और जेड मेरे पास कोई एक्सिस 3 एक्सिस प्रेजेंट है, उसमें मेरे पास क्या कोई मेरे पास एक वेक्टर है और लेटर से मान लेता हूँ ओपी वेक्टर प्रेजेंट है जो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है 1/√3, वाई के साथ कितना बना रहा है 1/√3 और जेड के साथ कितना बना रहा है 1/√3 एंगल बना रहा है। ये मुझे प्रूफ करना है कि क्या 1/√3 1/√3 1/√3 बना भी रहा है या फिर नहीं बना रहा है। मैंने बोला कैसे प्रूफ कीजिए, मैंने बोला कुछ मत कर, सिंपली एक फॉर्मुला होता है L² + M² + N² = 1 होता है, बिल्कुल होता है। मैंने यहाँ पे बोला ये तीनों तो आपस में क्या है मेरे पास इक्वल ही है, उतना एम भी बना रहा होगा जितना एम एंगल बना मीन्स L = M = N। क्यों यहाँ पे तीनों इक्वल, बिकॉज तीनों का एंगल 1/√3 1/√3 1/√3 है। मैंने बोला चल L² की जगह L² लिख, M की जगह मैंने लिख दिया L², N की जगह अगेन लिख दिया L² = 1। ये बेसिकली कितना हो गया 3L² = 1 हो गया। 3 को इसको चरणों में भेजा, L² = कितना हो गया 1/√3, स्क्वायर को मैंने इसको दे दिया तो बेसिकली L = कितना हो गया 1/√3। तो L = कितना हो गया मेरे पास +-1/√3। तो L = 1/√3 है तो L = M = N था तो मैं बोल सकता 1/√3 M भी हो गया 1/√3 और N भी कितना होगा 1/√3। दैट एकदम प्रूफ हो गया। हमने सिंपली क्या किया, मैंने कुछ भी एकदम हमारे फास्ट इसलिए बोला क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं हमारे पास। सिंपली मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि मुझे निकालना था, प्रूफ करना है मीन्स मेरे पास क्या डायरेक्शन कोसाइन मींस एंगल मुझे गिवन है किसका एक्स वाई जेड के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है 1/√3 1/√3 तीनों आपस में क्या इक्वल गिवन है। ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है एल को, ये एम और ये एन मींस कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू मुझे गिवन है 1/√3 1/√3 1/3। मुझे पता है एक फॉर्मुला मेरे पास आइडेंटिटी होता है कि L² + M² + N² करो इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे तीनों एंगल क्या आपस में इक्वल है तो मैंने क्या किया L² की जगह L² लिखा, M² की जगह L² लिख दिया, N की जगह मैंने L पुट, तीनों क्योंकि आपस में तीनों का एंगल इक्वल है जस्ट पुट किया और मेरे पास क्या हो गया आंसर। अगर मन करे L की जगह ना पुट करो, मन करे M का मुझे यूज करना तो यहाँ पे लिख लेना M² + M² + M² इक्वल टू कितना हो गया 1, 3M² इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 1। तो M² इक्वल टू M की वैल्यू कितना होगा 1/√3, L की वैल्यू भी 1/√3, N की वैल्यू कितना होगा 1/√3 होगा। तो आई होप सो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। जैसे इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ किया ये भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका आगे मेरे पास एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का। होमवर्क मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क दे रहा हूं बिकॉज यहाँ पे भी मुझे एंगल ही निकालना, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया। बेसिकली बोल रहा है हमें इफ अ यूनिट वेक्टर, इफ देखना लैंग्वेज कितना घुमा दिया शानदार। इफ अ यूनिट वेक्टर मेक्स, लेट अस से इफ अ यूनिट वेक्टर ए गिवन है यहाँ पे, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 with I cap, π/4 with J cap and an acute angle with K cap। हमसे पूछा जा रहा फाइंड द ये थीटा एक्यूट एंगल लेटर से थीटा गिवन है, फाइंड द थीटा एंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। खुद से ट्राई करना इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हमें निकालना है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कुछ नहीं करना, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा मेरे पास Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप करना। यहाँ पे L का वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना मेरे पास गिवन है अब ठीक है, जो भी गिवन है यहाँ पे प्रूफ करना है। क्वेश्चन मुझे ये बोला है कि मेरे पास क्या ए मेरे पास कोई यूनिट वेक्टर जो कि मेरे पास ये x ये y एंड ये लेटर से j मेक्स एन एंगल π/3। π/3 मेरे पास कितना एंगल होता है जल्दी बताओ, π/3 मेरे पास कितना एंगल होता है 180 डिवाइड बाय, अरे यार 180 डिवाइड बाय 360 डिग्री मींस x के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। j के साथ j कैप मींस बोले तो y, j कैप के साथ कितना बना रहा है π/4 मींस 45 डिग्री बना रहा है। हमसे पूछा जा रहा है एंड एन एक्यूट एंगल विथ कितना बना रहा है, एक्यूट एंगल बना, एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90, एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 लिख लेना पॉइंट मींस एक्यूट एंगल बना रहा है जेड के साथ, वही मुझे निकालना है जेड के साथ। सीधे सीधे ये इंडिकेट कर रहा है जेड के साथ कितना एंगल बन रहा है। कैसे निकालेंगे, सिंपली मुझे पता है L² + M² + N² इक्वल टू कितना होता है 1 होता है बेसिकली। ठीक है, L का वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना, I के साथ कितना बना रहा है, I के साथ बेसिकली L मेरे पास होता है cos अल्फा गिवन है कितना 60, तो मैं बोल सकता हूँ cos 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे पास 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 1/2 का स्क्वायर। सिमिलरली फिर M² मींस cos बीटा मुझे कितना गिवन है 45,
कॉस बीटा मुझे गिवन है कितना 45 और कॉस 45 बेसिकली कितना होता है 1/√3 1/√3 √2 का स्क्वायर प्लस मुझे n स्क्वायर मुझे एंगल निकालना है मींस मुझे गामा बेसिकली निकालना इक्वल टू इसको सॉल्व करना अपने आप k का वैल्यू आ जाएगा फिर सिंपली क्या करना जो भी आया उसके अंदर मैं पुट कर दूंगा ये मेरे पास ए वेक्टर क्या होगा कंपोनेंट आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमने देख लिया कि तीनों एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन था मैं तीनों यहाँ पे कंप्लीट कर दिया यहाँ पे हिंट भी दे दिया क्या होगा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो वैरायटी का क्वेश्चन है उसको देखते देन हम चलेंगे अपना एंगल बिटवीन हमारे पास दो वेक्टर जो बेसिकली प्रेजेंट हो उसके बीच में कितना एंगल होता है मेरे पास ये जो दो वेक्टर होता है उनके बीच दो लाइन या फिर दो वेक्टर जो भी बना उनके बीच में कितना एंगल होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। नंबर दे दो फॉर एग्जांपल अ वेक्टर आर हैज लेंथ 21 बस क्वेश्चन इसने घुमा दिया थोड़ा सा हैज लेंथ 21 एंड इट्स डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन को लैंग्वेज को घुमा दिया बाकी क्वेश्चन एकदम ईजी है एंड प्रोपोर्शनल टू 2, -3, 6 हमसे पूछा जरा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ मीन्स हमें आर वेक्टर का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के फॉर्म में लिखना है एंड कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर गिवन दैट हमें गिवन दे रखा है गिवन दैट आर वेक्टर मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस क्वेश्चन को घुमा दिया बस कुछ नहीं बाकी एकदम सिर्फ एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 को यहाँ पे भी क्वेश्चन एक्यूट एंगल कुछ यूज हुआ बिल्कुल यूज नहीं हुआ हमें सिंपली क्या निकालना है मुझे निकालना क्या था यहाँ पे जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है वही यहाँ पे पूरा फंडा है मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और फिर मुझे क्या बताना है कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर बताना है कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर क्या होगा मेरे पास सिंपली जो भी एल आई कैप प्लस क्या होगा मेरे पास एम जे कैप प्लस क्या होगा एन के कैप एल का वैल्यू प्लस एम का वैल्यू प्लस एन का वैल्यू हमें करेंगे क्या होगा कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर मुझे मिल जाएगा सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेक्टर ओपी इज इंक्लाइन टू यहाँ पे अगेन मेरे से लैंग्वेज देख के हमसे एंगल पूछ लिया एट 45 डिग्री वेक्टर ओपी इज इंक्लाइन टू ओ एक्स एट 45 डिग्री एंड ओ वाई एट 60 डिग्री हमसे पूछा जा रहा है भैया बताओ फाइंड द एंगल एट विच ओ पी इंक्लाइंड एट ओ जेड फाइंड द एंगल एट विच ओ पी in OP vector inclined to OZ। ये दो क्वेश्चन बेसिकली हमें सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो 3D है 3D में डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे में क्वेश्चन बहुत डिफरेंट वैरायटी के हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं बट हम उतने क्वेश्चन पे जाना जितना मैंने करा देना बस हमें उतना देखना। तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं हम 90% अपना डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो कंप्लीट हो चुका है बस सिर्फ एक दो क्वेश्चन कराना है देन हम चलेंगे 3D के अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलना जहाँ से हमारा क्या होगा स्टार्ट होगा। तो आई होप तो जितना मैंने करा आई होप तो अंडरस्टैंड हो गया होगा।